Hello friends, I am Rashmi Patel. Today we learn for class 9 subject Sanskrit chapter number 5 Subhasit Vibhava. In previous two video we learn verses. Okay, today we learn in this video for exercise. First, choose the correct option. Okay, based on MCQ. चला चले संसारे किम निश्चलम। चला चले संसारे किम निश्चलम। ऑप्शन ए यौवनम, ऑप्शन बी कीर्तिः, ऑप्शन सी वीटम, ऑप्शन डी चीटम। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कीर्तिः। क्या आएगा? कीर्तिः। सेकंड नंबर क्वेश्चन, के शांतिम इच्छति, सॉरी के शांतिम इच्छति, इच्छति। ऑप्शन ए धनिकाः, ऑप्शन बी पार्थिवाः, ऑप्शन सी साधवः, ऑप्शन डी नीचाः। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी साधवः। थर्ड नंबर क्वेश्चन, राजनः केह पश्यन्ति, राजनः केह पश्यन्ति। ऑप्शन ए वेदेः, ऑप्शन बी शास्त्रार्थे शास्त्रेः, ऑप्शन सी चारेः, ऑप्शन डी नेत्रः। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चारेः। स्पाई, चारेः मीन्स स्पाई। क्वेश्चन नंबर 4, पापस्य कारणं किम, पापस्य कारणं किम। ऑप्शन ए अज्ञानम, ऑप्शन बी क्रोधः, ऑप्शन सी लोभः, ऑप्शन डी कामः। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी लोभः। रहेगा ऑप्शन सी लोभः। तक्षकस्य विषं कुत्र भवति, तक्षकस्य विषं कुत्र भवति। तक्षकस्य मीन्स स्नेक। ओके, तो ऑप्शन ए पुच्छे, ऑप्शन बी सर्वांगे, ऑप्शन सी मस्तके, ऑप्शन डी दंते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दंते। क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तर आंसर इन संस्कृत। ओके, संस्कृत क्वेश्चन का आंसर हमें संस्कृत में ही लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जडाय किमदेयम, जड। ओके, जडाय किमदेयम, जड मीन्स फुलिश। तो क्या देना है हमें? तो जडाय ज्ञानम देयम, ज्ञानम। तो किम की जगह हमें क्या लिखना है? ज्ञानम। जडाय ज्ञानम देयम। क्वेश्चन नंबर बे, लोभाट किम भवति, लोभाट किम भवति। लोभ से क्या होता है? तो लोभाट क्रोध प्रभवति, लोभाट किम प्रभवति। तो लोभाट क्रोध प्रभवति। तो किम की जगह में क्या लिखना है? क्रोध। नेक्स्ट, ऋषिकस्य विषम कुत्र भवति, ऋषिकस्य मीन्स स्कॉर्पियन। ओके, स्कॉर्पियन। ऋषिकस्य विषम तस्य, तस्य पुच्छे भवति, तस्य पुच्छे भवति। Here given 3 question. Okay, write carefully. First, question number 4. Okay, तो मातृभाषायाम उत्तरम, आंसर इन इंग्लिश। तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर हमें इंग्लिश में लिखना है। हाउ मेनी क्वालिटीज डज अ रीडर हैव, हाउ मेनी क्वालिटीज डज अ रीडर
हैव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो वर्सेस फर्स्ट वर्सेस का जो ट्रांसलेशन है वो हमें लिखना है उसके अंदर। अ गुड रीडर शुड हैव 6 क्वालिटीज। गुड रीडर हैव 6 क्वालिटी and they are as follows. They are as follows. First, sweetness क्या आएगी? First, sweetness of tone. Sweetness of tone. Second, clear pronunciation of sound या letter. Clear pronunciation of sound या letter. थर्ड नंबर पे क्या आएगी? Division of stanza. Division of stanza. Okay. फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? पेशेंस। पेशेंस। ओके। नेक्स्ट क्या आएगा? सेंस ऑफ रिदम। सेंस ऑफ रिदम। ओके। और कॉन्फिडेंस। और क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस। तो ये अच्छे रीडर की क्वालिटीज़ है। फर्स्ट आई रिपीट द आंसर। अ गुड रीडर शुड हैव 6 क्वालिटीज। दे आर एज फॉलोज। Sweetness of tone. Second, clear pronunciation of sound या letter. Third number, division of stanza. Fourth number, patience. Sense of rhythm and sweet tone. And sweet tone. So it's confidence. Second number question, what should be given? What should be given to poor? पुअर पर्सन को हमें क्या देना है? गरीब को। तो मनी। मनी शुड बी गिवन टू द पुअर। ओनली आंसर कितना आएगा? मनी। मनी शुड बी गिवन टू पुअर। नेक्स्ट, whom does a poet believe to be his relatives? Whom does a poet believe to be his relative? So according to the poet, one who stand by him during the festival, famine, difficult period, was with enemy as well as in the crematorium और इन द रॉयल असेंबली। जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं वो। तो 8 नंबर का जो वर्सेस है वो उसका आंसर होगा। ओके। अकॉर्डिंग टू द पोएट, one who stand by him during the festival, famine, difficult period, was with the enemies as well as in the crematorium or in the royal assembly. It's a answer. Okay. Next, Sandhi विच्छेद कृत। Separate the Sandhi. Separate the Sandhi. Chalam chalam idam. Chalam chalam idam. In this word divided into 2 parts. Okay. चलाम चलम, तो यहाँ जो हस्व ई है, म के साथ जो हस्व लगी हुई है उसको हमें सेपरेट करना है। तो चलाम चलम प्लस इडम। चलाम चलम प्लस इडम, तो क्या होगा? चलाम चलम प्लस इडम, तो सेपरेट संधि हो जाएगी। सेकंड, वर्णमी इच्छति। वर्णमी इच्छति, तो यहाँ भी जो हस्व ई है सो हमें सेपरेट करना है। Okay, तो also this word divided into 2 parts. वर्णम इच्छति, वर्णम प्लस इच्छति, इच्छन्ति। ओके, इच्छन्ति, वर्णम प्लस इच्छन्ति। नेक्स्ट वर्ड पदच्छेन्तु। पदच्छेन्तु, तो यहाँ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। पदच्छेद के साथ 2 सेपरेट करना है। तो पदच्छेद प्लस 2, पदच्छेद प्लस 2, तो यहाँ सेपरेशन हुई है। ओके। नेक्स्ट, श्लोकान पूर्ति करनी, कंप्लीट द वर्सेस। चलम चिटम डॉट 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 स जीवटी, तो यहाँ जो सेकंड नंबर का जो वर्सेस है आपको लिखना है, कंप्लीट करना है सेकंड नंबर का वर्सेस। एंड दरिद्राय धनम डॉट 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 च भोजनम, तो सेकंड नंबर का जो वर्सेस जो कंप्लीट करना है वो 5th नंबर का है। तो फर्स्ट है वो सेकंड है, और जो सेकंड नंबर का है जो 5th वन है। तो आपको ये कंप्लीट करना है। ओके। इन एक्सरसाइज में दूसरा एक पार्ट है। ओके,
इसे हम 8 स्टार कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे लिखना है। तो ट्रांसलेट, एक्सपांड द मीनिंग एंड राइट व्हाट वन शुड लर्न। तो उसमें जो लिखा है वर्सेस नंबर 2, चलम चिट्टम चले जीवटी यौवने चला चलमिडम सर्व कैटिरेव ही जीवटी। तो यहाँ जो हमने पैसेज में कन्वर्ट किया था वो थे चलम विटम चलम, तो उसका ट्रांसलेशन लिखना है जो हमने पहले वर्सेस में ही उसे किया है। ओके, वो सुन लेना। तो ट्रांसपेरेंट में आपको फिकल ले सकते हो, तो फिकल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, वेल्थ इज़ फिकल, माइंड इज़ फिकल, ओके, लाइफ एंड यूथ आर ऑल्सो फिकल, ऑल दिस इज फिकल, ओके, ओनली द फेम लिव्स फॉर एवर। तो ऐसा आप लिख सकते हो। तो इसका जो एक्सपांड ऑफ मीनिंग लिखना है, ओके, एक्सपेंशन ऑफ मीनिंग। तो वेल्थ, माइंड, लाइफ एंड यूथ एक्सेट्रा आर ऑल fickle things. Moreover, they are beyond our control, but our fame is built by us. It's depend on how we develop good qualities and what we achieve with our hard work. So we should make every effort to build our reputations. Okay, build our fame, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जो आप एक्सपांड ऑफ मीनिंग में आप अपनी तरह से जो वर्सेस है उसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आप ऑन में भी कर सकते हो। ओके, तो जो हमारी जो सब कुछ है वो सब कुछ एक नहीं पूरे टाइम के लिए नहीं रहता, पर जो हमारी जो कीटी है, हमारा जो वैभव होता है, वो हमारी रेपुटेशन, वो हमें बिल्ड करने जो पूरी हमारे लास्ट तक रहती है, हमारे बाद भी वो, हमारे डेथ होने के बाद भी वो हमारी जो कीटी होती है, फैम होती है, वो स्थापित रहती है। उसका मोरल क्या है? वन शुड गिव मोर इम्पोर्टेंट टू क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग वंस गुड रिप्यूटेशन देन टू अक्वायरिंग अदर मटेरियल थिंग। नेक्स्ट दूसरा है तक्षकस्य विषम दंटे मक्षिकाय च मस्तके ऋषिकस्य विषम पुच्छे सर्वाडंगे डुजेनेटर। तो स्नैक का जो 7 नंबर का जो वर्सेस है वो हमने देखा, उसका जो ट्रांसलेशन है वो हमें करना है। ओके, तो जो स्नैक हैज़ पॉइजन इन हिज टीथ, फ्लाई हैज़ पॉइजन इन इट हेड्स, ओके, स्कॉर्पियन हैज़ पॉइजन इन इट टेल, और विकेट पर्सन पॉइजन इज इन फुल ऑफ बॉडी। तो जो विकेट पर्सन होता है, जो दुष्ट पर्सन होता है, ओके, उसका जो पॉइजन है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, तो वो हमें लिखना है। उसके अंदर भी आप लिख सकते हो, snake, flies and scorpions are harmful, but their harm is limited. Moreover, snake and scorpion can be rendered harmless. It is comparatively easier to protect ourselves from these. A wicked person is more dangerous. The word other means body, जो means body, but it can also mean a constitution's part. So all the constitution parts of the wicked person are poisonous. His body, mind, speech, thought are all full of poisons. A wicked man is more dangerous. तो जो हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, ओके, हम जो मन में याद रखते हैं, जो पॉइजन्स होता है जो हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। और स्नैक और जो स्कॉर्पियन थोड़ा हार्मलेस है जो फ्लाइज की वजह से, पर इतने नहीं जितने ह्यूमंस होते हैं। ओके, उसका भी मोरल है, वन शुड बी एक्स्ट्रा कॉशंस वाइल डीलिंग विद द विकेट पर्सन। ओके, तो हियर आवर exercise is complete. I will send your PDF, you write down on your notebook. Thank you for watching.